हेलो बच्चों, लेट्स रीड दिस क्वेश्चन. लेट एफ जी a function 0 to 1 belongs to real number are differentiable functions with f0 is not equal to g0 and f and g has exactly one point of local minimum in 0 to 1. मतलब इनके पास एक एक लोकल पॉइंट है, लोकल पॉइंट ऑफ मिनिमम है 0 to 1 में, और इनके मिनिमम वैल्यू भी सेम है बट एट डिफरेंट पॉइंट ऑफ मिनिमम. लेट hx is equals to fx minus gx where f bracket x and g bracket x are differentiable function where this bracket is denotes by gif. Prove that fx derivative equal to 0 has at least 3 solution in 0 to 2. तो इसमें जो की कॉन्सेप्ट हम यूज करेंगे वो देखते हैं एक बार. की कॉन्सेप्ट क्या होगा हमारे पास? यहाँ पे हमारे पास की कॉन्सेप्ट होगा रोल्स थ्योरम. इन्होंने 3 बात कही थी. पहला, फंक्शन इज डिफरेंशिएबल in a to b. दूसरा, f of a must be equal to f of b. तीसरा, f dash c equal to 0, it means c belongs to a to b. राइट. अब इन्होंने कहा है कि डिफरेंशिएशन करने पर, यहाँ पे सवाल को अगर हम ध्यान से पढ़ें तो f, यहाँ पे हमारे पास है ब्रैकेट, इसका जब मैं डिफरेंशिएशन करता हूं 0 करने पे इसके कितने आ रहे हैं? एटलीस्ट 3 सॉल्यूशन. एटलीस्ट 3 सॉल्यूशंस इन 0 to 2. ये हमें प्रूफ करना है. इसका मतलब ये हो गया कि f of x कैसा फंक्शन है? f of x एक बाई क्वाड्रेटिक फंक्शन है. ठीक. तो इसका अगर हम ग्राफ एक बार ड्रॉ करना चाहे जो जो हमें बोला हुआ है, तो आइए इसको एक बार देख लेते हैं. एक रफली एक ग्राफ बनाते हैं. एक रफ ग्राफ हम बनाने की कोशिश करते हैं. ठीक. यहां पर ये 0 है, ये मेरे पास 1 है और ये मेरे पास 2 है. अब इस ग्राफ को कैसे ड्रॉ करेंगे वो देखते हैं. f0 g0 के बराबर नहीं है. 2 फंक्शन है हमारे पास, तो f0 और g0 बराबर नहीं है, तो f0 की कुछ वैल्यू होगी और g0 की कुछ वैल्यू होगी. ठीक है. इसके बाद हमारे पास ये बोला गया है कि 0 से 1 में इनके पास एक पॉइंट ऑफ लोकल मिनिमम है और मिनिमम वैल्यू भी सेम है. मतलब हमारे पास अगर हम देखें तो कुछ इस तरीके से जा रहा है ग्राफ. ठीक. और अगर मैं इसको देखूं तो कुछ इस तरीके से जाना चाहिए इसको. ठीक है. अब यहां पे आप देखेंगे तो 0 से 1 में एक एक पॉइंट है. ये C1 और C2 मान लेते हैं, लोकल मिनिमम का पॉइंट है. दोनों की मिनिमम वैल्यू भी सेम आ रही है. यहाँ पे ये वैल्यू सेम आ रही है लेकिन पॉइंट्स अलग अलग हैं 0 से 1 के बीच में. यही हमें बोला गया था. ठीक. तो इसी ग्राफ को अगर हम आगे कंटिन्यू करें तो ये ग्राफ हमारा कुछ इस तरीके से जाएगा. और ये ग्राफ भी हमारा कुछ इस तरीके से जाना चाहिए. ठीक है. अब सर आपने यहाँ पे वैल्यूज क्यों सेम रखी है? देखो यहाँ पे f0 की वैल्यू देखो, f0 इज इक्वल टू f2, है ना. रोल्स थ्योरम को सेटिस्फाई कर रहा है. f0 f2, ये वाला ऊपर वाला fx का ग्राफ है. दिस इज द ग्राफ ऑफ fx. नीचे वाला ग्राफ किसका है? gx का ग्राफ है. तो अब देखिए 0 पे जो वैल्यू है वही 2 पे वैल्यू है. डिफरेंशिएबल फंक्शन नहीं कह रखा है हमें. मतलब जब मैं इसका डिफरेंशिएशन करूंगा, किसका, और इसको 0 के इक्वल रखूंगा, तो ये जो इसके x की जगह हम c रख देते हैं, तो ये जो x है ये किसको बिलोंग करेगा? 0 to 2 में बिलोंग करेगा. इसके बीच में कहीं x आएगा. अब आप यहाँ पे ध्यान से देखो कि x कहाँ कहाँ आ रहा है. ठीक है. x एक हमारा यहाँ पे आ रहा है. ठीक है. यहाँ पे देख सकते हैं आप, एक ये पॉइंट है हमारे पास, 2, एक ये पॉइंट है हमारे पास, 3. यहाँ पर हमारे पास ये f डैश जो है वो 0 के इक्वल आ रहा है. तो फंक्शन को अगर मैं देखूं तो ये कितनी जगह पे, कम से कम इसके 3 सॉल्यूशंस तो अवेलेबल हैं. राइट. सो f डैश x इक्वल्स टू 0 ऑकर्स एट 3 पॉइंट्स इन 0 to 2. तो यही चीज बच्चों हमें प्रूफ करनी थी जो हमने रोल्स थ्योरम से प्रूफ की. पहला सिर्फ fx को देख के हम बात बता रहे हैं
कि ये डिफरेंशिएबल तो था ही, वो हमें सवाल में दे रखा था कि दे आर डिफरेंशिएबल फंक्शन। साथ ही साथ f0 f2 उनकी लोकल मिनिमम पॉइंट वैल्यू हमने सेटिस्फाई करा दी। अब अगर इसका डिफरेंशिएशन करने पर अगर ये 0 है तो इसका मतलब ये है कितनी जगह पे 0 है, तो वो ग्राफ से आप पता कर सकते हैं। ये देखिए 1 2 3, इन 3 जगह पे, तो कम से कम 3 जगह पे 0 तो होगा ही। ये ग्राफ हो सके कि और थोड़ा चपटा हो जाए तो 4-5 भी मिल सकते हैं, लेकिन मिनिमम 3 तो आपको मिलेगा राइट। So by using the key concept of Rolle's theorem, we have proved this question so far. I hope you understand it very well. Best of luck.